हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूं कि अभी तक हमने एचपी टेट की प्रिपरेशन में प्रीवियस ईयर केमिस्ट्री के पेपर सॉल्व कर चुके हैं, मैथ के पेपर सॉल्व कर चुके हैं और अभी हम केमिस्ट्री का कंटेंट पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने 9th 10th 6th 7th सॉल्व कर चुके हैं और आज 8th क्लास की ये लास्ट वीडियो है जिसमें हम 8th क्लास का लास्ट टॉपिक स्टार सोलर सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्वेश्चन है जो वो केमिस्ट्री पोर्शन में भी डल जाते हैं, फिजिक्स पोर्शन में भी डल जाते हैं, क्योंकि ये दोनों का ही ऐसे एग्जैक्ट किसी का दोनों का पार्ट नहीं है। ठीक है, जनरल साइंस में आता है, तो ये दोनों में से वो किसी में भी डाल देते हैं इसे। तो हम इसे केमिस्ट्री पोर्शन में ही पढ़ लेंगे, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा और जिन बातों पे मैं गौर करने को बोलूँगा उन्हें गौर कीजिएगा। स्टार सोलर एंड सिस्टम्स। ठीक है, प्लैनेट क्या होते हैं दोस्तों? प्लैनेट क्या होते हैं पहले आपको ये पता होना चाहिए। डू नॉट ट्विंकल्स, जो क्या है ट्विंकल नहीं करते। चलो ये तो जनरल बच्चों को लिए बताने के लिए है कि जो ट्विंकल नहीं करते। प्लांट कुछ नहीं होते हैं, प्लांट होते हैं जो सूर्य, जो हमारे ग्रह है कौन से हैं, जो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो 7 ग्रह हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब करते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऐसे स्टार, प्लैनेट, ठीक है, नॉन अदर ऑब्जेक्ट इन द स्काई। नो मैन मेड सैटेलाइट नॉट अ पार्ट ऑफ सेलेस्टियल बॉडी। देखो, सेलेस्टियल बॉडी वो सब आते हैं जो स्टार्स है, प्लैनेट है, आपके अदर ऑब्जेक्ट इन द स्काई, मतलब जितने भी आपको स्काई में चांद तारे सब कुछ दिखता है वो सेलेस्टियल है। परंतु इसमें जो मैन मेड सैटेलाइट्स है वो सेलेस्टियल नहीं है। बाकी जो नेचुरल तौर पर जो भी आपको आसमान में दिखता है वो सारे क्या है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि स्टार, प्लैनेट, अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो धूमकेतु वगैरह होते हैं जो आपके सारे, तो वो सारे क्या होते हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होते हैं दोस्तों। ठीक है, जो भी आपको आसमान में दिखता है मैन मेड सैटेलाइट के अलावा। अब आ जाती है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी किसे बोलते हैं? स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडी। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडी। मून। मून क्या होता है? नो एटमॉस्फेयर नो वाटर। ठीक है, मून में ना तो एटमॉस्फेयर होता है, नहीं तो ना कोई वाटर होता है दोस्तों। देखो, हम इसे चैप्टर को कम पढ़ेंगे कैसे। पहले हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद मून और लाइट ईयर क्या होता है, डिस्टेंस कैसे नापते हैं, अर्थ, पोल स्टार, कंस्टेलेशंस। ठीक है, विंटर टाइम में कौन से होते हैं, सोलर सिस्टम में हमारे सोलर सिस्टम होता है जो हमारा, ठीक, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम सोलर इलिप्स और जो ग्रह हैं, सारे ग्रह हैं आपके साथ, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम इनर प्लैनेट कौन से होते हैं और आउटर प्लैनेट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सी है। तो इस तरह हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बताते चलूँगा साथ में। तो सेलेस्टियल बॉडी हमारा हो गया कि सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है, जो भी आपको अंतरिक्ष में चांद तारे दिखते हैं सब कुछ मैन मेड सैटेलाइट के अलावा सब कुछ क्या है, सेलेस्टियल है। और उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। मून, मून के कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, नो वाटर, ना मून पे वाटर है ना एटमॉस्फेयर है। ठीक है, फर्स्ट जो मून पे उतरे थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और सेकंड थे एडन। इसमें क्लियर नहीं दिख रहा दोस्तों, तो आप फर्स्ट ही ध्यान रखिएगा। फर्स्ट भी आया नहीं है अभी तक कि फर्स्ट और सेकंड कौन है, जनरल है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, और सेकंड कौन है इसको कमेंट बॉक्स में आप खुद लिख दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपके लिए वर्क है कि सेकंड कौन थे। ठीक है, बाकी ये आया नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अब देखिए जो आपके इंपॉर्टेंट है वो भी बात करेंगे। स्टार आर नॉट अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि इनमें से कौन से पार्ट नहीं है सोलर सिस्टम के, या इनमें से कौन से पार्ट नहीं है। तो उसमें ऑप्शन दे देगा आपको कि इसमें से सोलर सिस्टम के पार्ट कौन नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि स्टार्स आर नॉट द पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। आप डिफरेंस समझ लीजिएगा, यहीं डिफरेंस समझ लीजिएगा। जो आपकी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होते हैं और सोलर और जो आपका सोलर सिस्टम है, इसमें फ़र्क क्या है। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट वो सारे ऑब्जेक्ट है जो आपको आसमान में दिखते हैं मैन मेड सैटेलाइट के अलावा। बाकी सोलर सिस्टम क्या होता है? सोलर सिस्टम हमारा जो सोलर सिस्टम है, धरती है जो, इसके आसपास जो है सूरज वगैरह जितने भी ग्रह हैं, ये 7 ग्रह, सूरज, धरती, सब कुछ क्या है, ये पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम है। ठीक है, तो जो आपके क्या है स्टार्स है वो क्या है, पार्ट नहीं है सोलर सिस्टम के। ठीक है, जो पार्ट नहीं है सोलर सिस्टम के। ल्यूमिनेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जिनका खुद का प्रकाश होता है। मैं पीछे करा चुका हूँ आपको। ल्यूमिनेंट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? जिनका खुद का प्रकाश है। तो सन और स्टार्स का क्या होता है? खुद का प्रकाश होता है। ठीक है, लाइट ईयर।
लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ द डिस्टेंस। लाइट ईयर होती है वो डिस्टेंस की यूनिट है जो ट्रैवल बाय लाइट इन 1 ईयर। कितनी जो लाइट है वो 1 ईयर में कितनी ट्रैवल करती है वो होता है लाइट ईयर। ठीक है, लाइट ने कितना ट्रैवल किया 1 ईयर में होता है लाइट ईयर यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से आएगा आपको कि यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, या बोल सकते हैं कि धरती से सूरज तक या धरती से चांद तक जो मापने की यूनिट क्या है? लाइट ईयर्स है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड ऑफ लाइट आपको पता होना चाहिए, बहुत जगह यूज़ होता है। स्पीड ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट बहुत जगह यूज होता है केमिस्ट्री फिजिक्स में, तो इसे तो आपको पता ही होना चाहिए। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आगे आता था आपको डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ। तो डिस्टेंस है सन का अर्थ से वो है 8 लाइट मिनट्स। कितना है? 8 लाइट मिनट्स का डिस्टेंस है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कितना डिस्टेंस है सन का? 8 लाइट सन फ्रॉम अर्थ 8 लाइट मिनट का डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ। ठीक है दोस्तों, स्टार फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब ये मैं बताऊंगा, पहले ऊपर की बात कर लें। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, और सोलर सिस्टम में, हमारे सोलर सिस्टम में कौन से नहीं आते? स्टार सोलर सिस्टम में नहीं आते। लाइट ईयर क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ 8 लाइट मिनट है। बाकी आके बात करें तो स्टार होते हैं वो कैसे घूमते हैं? ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। जैसे आपका ईस्ट टू वेस्ट कैसे होता है? जैसे ये, तो ये होता है एन, ये होता है ई, ये होता है डब्ल्यू, ये होता है एस। तो दोस्तों ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो ईस्ट से वेस्ट की हो जाता है। ठीक है, जो हमारा स्टार्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, स्टार जाते हैं हमारे ईस्ट टू वेस्ट की ओर घूमते हैं ऐसे गोल गोल। ठीक है, और जो धरती है वो उल्टी घूमती है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, स्टार घूमते हैं ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, और जो अर्थ घूमती है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है वेस्ट टू ईस्ट। जैसे कि ऐसे NEWS। तो जो हमारे अर्थ है रोटेट करते हैं, कैसे करते हैं? वेस्ट टू ईस्ट। कैसे करते हैं? वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट करते हैं ये। तो ये बात देखना, स्टार्स करते हैं ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ये करते हैं वेस्ट टू ईस्ट। तो ध्यान रखना दोस्तों, अर्थ रोटेट एंटी क्लॉकवाइज वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, ऑन इट्स एक्सिस, अपने जो अक्ष पे घूमती है ये, अपने जो अक्ष पे घूमती है। ठीक है, और ग्रह कैसे घूमते हैं? और ग्रह कैसे घूमते हैं अपने अक्ष पे? NEWS। और ग्रह कैसे घूमते हैं? ईस्ट टू वेस्ट। कि कैसे? ऐसे ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेंगे अपने अक्ष पे। बाकी जो पृथ्वी है वो कैसे घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट। वो कैसे घूमती है? ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे घूमती है। पोलर स्टार्स कौन से होते हैं? ध्रुव तारा, नॉर्थ का तारा, ध्रुव तारे होते हैं, नॉर्थ में होता है ये, नॉर्थ साइड को होता है पोलर स्टार। ठीक है, नॉर्थ में, ये जरूरी नहीं है। आगे जो जरूरी है कंस्टलेशंस, ये जरूरी है दोस्तों, कंस्टलेशंस। ठीक है, क्या होते हैं ये? स्टार फॉर्मिंग ग्रुप दैट हैज़ अ रिकोगनाइज्ड शेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ऐसे स्टार फॉर्मिंग ग्रुप दैट हैज़ रिकोगनाइज शेप। जैसे कि आप कई बार आप आसमान में देखते हो तो क्या होता है? आसमान में जो आप देखते हो दोस्तों, तो आपको दिखता है कि वो बोलते हैं कि ये करछी की शक्ल बना रहा है, ये इसकी यह ग्रेट बियर भालू जैसा लग रहा है। ठीक है, तो सप्तऋषि होते हैं, 7 ऋषि, तो ये क्या करते हैं? एक रिकोगनाइज शेप प्रोड्यूस करते हैं, तो इनको बोलते हैं कंस्टलेशंस। ठीक है, क्या बोलते हैं? कंस्टलेशन बोलते हैं इनको। तो ये पता होना चाहिए कौन कौन से हैं जो आपके समर वाले हैं। समर टाइम में उर्सा मेजर, बिग डीपर, ग्रेट बियर एंड सप्तऋषि। इससे क्वेश्चन ऐसा आता है कि समर में कौन सा आता है, तो आपको उर्सा मेजर, ग्रेट, बिग डीपर एंड ग्रेट बियर 3 ऑप्शन ये दे देगा। एक आपको किसका दे देगा? विंटर वाले का, ओरिन का या हंटर, ठीक है, या साइरस का दे देगा। तो ठीक है, तो ये आपको बात पता होनी चाहिए। ठीक है, और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये क्या है, सोलर सिस्टम का ये भी पार्ट नहीं है। क्या? कंस्टलेशंस है जो, ये भी किसका पार्ट नहीं है? हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि ये स्टार्स है और स्टार हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है दोस्तों। ठीक है, अभी जब फिजिक्स के मैं प्रीवियस ईयर की वीडियोज़ लाऊँगा, ठीक है, तो उसको मैं इस तरह से स्टडी कराऊँगा आपको उन पेपरों की, आपको उन पेपरों से ही आप पेपर सॉल्व कर सके। जो आपका पेपर होगा 25 तारीख को, तो उसमें ये टॉपिक होंगे कि
क्वेश्चन आएंगे बीच में कि कौन सा पार्ट नहीं है और कौन सा है, तो उसमें ध्यान रखिएगा कि ये आपका सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है। स्टार्स फॉर्मिंग अ ग्रुप दैट हैज़ अ रिकॉग्नाइज शेप, वो होते हैं इसमें जो समर्स में होते हैं, समर्स टाइम में आते शो होती है जो हमारे को तारे, वो है उल्ट्रा मेजर, बिग डिपर, ग्रेट बियर, सप्तऋषि। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और विंटर में है आपका ओरियन हंटर। ठीक है, 7-8 स्टार्स होते हैं इसमें, ओरियन हंटर एंड साइरस। साइरस होते हैं ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। ठीक है, क्लोज क्लोज टू ओरस होता है, और ओरन ओरियस ओरियन ओरियन के होता है ये, क्लोज टू ओरियन के होता है ये। ठीक है, साइरस क्या, ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई, ये बात ध्यान रखिएगा। साइरस क्या, ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। उसके बाद आता है आपका कैस्पियो कैस्पिया कैसिपिया। ठीक है, कैस्पिया ये होता है विंटर का ही होता है, ये भी विंटर वाला ही होता है ये भी। तो विंटर में आपको दो आ गए, एक आ गया ओरियन, एक आ गया कैस्पिया। तो ये क्या होता है, इस शेप का होता है, डब्ल्यू या एम शेप का आपको दिखता है, ये विंटर का होता है ये। तो आपको ये पता होना चाहिए कि विंटर में कौन से होते हैं कॉन्स्टलेशंस एंड समर में कौन से होते हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका पता होना चाहिए आपको। बाकी आगे हम बात करें, ठीक है, आगे बात करें दोस्तों, सोलर इलिप्स। सोलर इलिप्स क्या होता है आपका, सोलर इलिप्स होता है जब शैडो ऑफ मून फॉल ऑन अर्थ। ठीक है, जब क्या होती है, शैडो ऑफ मून किस पे पड़ती है, सोलर इलिप्स, शैडो ऑफ मून पड़ती है अर्थ पर, तो उसे बोलते हैं सोलर इलिप्स। ठीक है, किसकी पड़ती है, शैडो ऑफ मून फॉल ऑन अर्थ पे पड़ती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सोलर इलिप्स क्या होता है, परंतु ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है कहीं भी, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मरकरी क्या था, स्मॉलेस्ट नो सैटेलाइट। देखो अब मैं आपकी ग्रह की बात करूं, तो आप इसे रख सकते हैं याद, एम वैम जे सन। देखो एम वैम वैम्पायर, जे सन। जो एम है, मान लो मीना नाम रख लो याद, कोई भी हमसे नाम याद रख लो, वो क्या है, वैम्पायर की क्या है, वैम्पायर की क्या है, जूनियर सन है। इस तरीके से आप याद रखते हैं। ठीक है, जो एम नाम की मीना या मान लो मुकेश है, वो वैम्पायर के जूनियर सन है। ठीक है, तो कैसे रख सकते हैं आप याद, एम वैम सन जेसन, एम वैम जेसन, एम वैम जेसन। इसका क्या हो गया, एम से क्या हो गया, मरकरी, वी से हो गया वीनस, ई से हो गया अर्थ, मार्स, जुपिटर। ठीक है, शनि जो आपका होता है ये, सैटर्न। ठीक है, तो ठीक है, तो ये हो गया आपके कितने, 3 7 8 ग्रह हो गए आपके। ठीक है, नेपच्यून। ठीक है, तो ये आपके ग्रह हो गए, तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो जो मरकरी होता है, ये बातें आपको थोड़ी याद होनी चाहिए कि मरकरी होता है, इसकी स्मॉलेस्ट होता है ये, नो सैटेलाइट। ठीक है, नो सैटेलाइट। उसके बाद करें आप, हम बात करें वीनस। वीनस क्या होता है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट होता है, नाइट स्काई, ब्राइटेस्ट प्लैनेट होता है वीनस। एंड इसका क्या होता है, नॉट स्टार, नो सैटेलाइट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वीनस में इसकी भी कोई अपनी सैटेलाइट नहीं होती। ठीक है, यूजुअल रोटेशन ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, एंड शोज फेजेस लाइक मून। ठीक है, तो इसकी जो रोटेशन है वो क्या है, ईस्ट टू वेस्ट ही है, जो नॉर्मल की होती है। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा कि सभी ग्रहों की जो रोटेशन है, ठीक है, सभी ग्रहों की जो रोटेशन है वो क्या है, NEWS, ईस्ट टू वेस्ट है, परंतु धरती की क्या है, वेस्ट टू ईस्ट है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। उसका बाद अर्थ, 1 सैटेलाइट होती है इसकी, कौन सी, मून, इसकी 1 सैटेलाइट है। ठीक है, बाकी जो मार्स है रेडिश कलर का होता है, रेड प्लैनेट बोलते हैं इसे हम, 2 स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट्स होती है इसकी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है, 1300 पृथ्वी के बराबर है, 300 टाइम बड़ा है ये। ठीक है,
एंड 4 मून्स हैं इसके, मतलब 4 सैटेलाइट्स है इसकी अपनी, ठीक है। बाकी आ गया आपका सैटर्न, इसकी येलोइश इन कलर, ठीक है, और लार्जर नंबर ऑफ सैटेलाइट है इसकी, ठीक है। डेंसिटी लेसर डेंसिटी इसकी, वाटर से भी लेसर डेंसिटी दोस्तों इसकी, तो ये बात ध्यान रखिए कि इसकी वाटर से भी लेसर डेंसिटी है, ठीक है। और आगे बात करें इनर प्लानिट कौन कौन से हैं, एम वैम, ठीक है। एम वैम मतलब मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है। और जो ये जे सन मतलब नेपच्यून और सैटर्न और जुपिटर, ठीक है। तो ये सभी क्या है, 4 आपके इन आउटर प्लैनेट्स है। फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसकी थी, आर्यभट्ट नाम था उसका। सम अदर सैटेलाइट कौन कौन सी आपके पास, इनसैट, IRS, कल्पना 1, एडुसैट। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऐसे लिख रखी है जस्ट, पर रिमेंबर ध्यान रख लीजिएगा, थोड़ा बहुत इन्हें पढ़ लीजिएगा एक बार। इनसैट, IRS, कल्पना 1, एजुसैट, ठीक है। फर्स्ट याद रखिएगा, फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सी, आर्यभट्ट, ठीक है। बाकी आपको पता होना चाहिए कि आउटर और इनर प्लैनेट कौन कौन से हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा होगा कि कौन कौन से आपके आउटर और कौन कौन से आपके इनर प्लैनेट है, तो ये देख लीजिएगा आप इधर। बाकी हमने बात की कि सैटर्न है जो आपका, इसका क्या येलोइश इन कलर है ये, ठीक है। लार्जर नंबर ऑफ सैटेलाइट है ये। डेंसिटी क्या इसकी, वाटर से भी कम है। ये पता होना चाहिए कि कौन से ग्रह की डेंसिटी वाटर से भी कम है, तो वो है वाटर की डेंसिटी ऑफ सैटर्न, इसकी वाटर से भी कम डेंसिटी है, येलोइश इन कलर है, लार्जर नंबर ऑफ सैटेलाइट है, बहुत सारी सैटेलाइट इसकी। बाकी जो जुपिटर है आपका, ये लार्जर प्लैनेट है, 1300 अर्थ है, 318 टाइम बड़ा है, इसकी 4 सैटेलाइट है। मार्स की रेडिश कलर है, रेड प्लैनेट है, 2 स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट है। अर्थ है, 1 सैटेलाइट है। वीनस है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, ठीक है, इसकी क्या है, कोई सैटेलाइट नहीं है। मरकरी की स्मॉलेस्ट है, इसकी भी कोई सैटेलाइट नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि सोलर इलिप्स कौन सा होता है, चंद्र ग्रह, सूर्य ग्रह कौन सा, सूर्य ग्रहण कौन सा होता है, ठीक है। कैस्पिया कौन सी होती है, M और W की शेप बनाता है विंटर में, ठीक है। साइरस ब्राइटेस्ट सोलर इन स्काई है ये। बाकी विंटर टाइम में कौन सी बनती है, ओरियन बनती है, ओरियन हंटर, 7 to 8 स्टार है इसके, ठीक है। ये कंस्टलेशन स्टार फॉर्मिंग ग्रुप दैट हैज़ द रिकॉग्नाइज शेप। जो आपकी समर वाले हैं ना, ये आपको आएगा, इसमें से आ जाता है, तो इसका याद रखना, उर्सरा मेजर, बिग डिपर, ग्रेट बियर्स और सप्तऋषि। पोलर स्टार ध्रुव तारा, और जो अर्थ की रोटेशन है वो कैसी है, वेस्ट टू ईस्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी स्टार की जो रोटेशन है वो ईस्ट टू वेस्ट है, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। NE न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़, NEWS। तो जो और स्टार है वो क्या है, वेस्ट टू ईस्ट में घूमते हैं अपने इसमें, वेस्ट टू ईस्ट। बाकी जो अर्थ है वो ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम सन किसमें, 8 लाइट मिनट है, याद होना चाहिए आपको। स्पीड ऑफ लाइट ईयर डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। स्टार आर द पार्ट्स ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है, स्टार आर नॉट द पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है। और ये भी आता है कि कौन सा पार्ट है सोलर सिस्टम का और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको यहाँ आप देख सकते हैं फोटो में कौन से पार्ट सोलर सिस्टम के और कौन से नहीं है। मून, नो सेट एटमॉस्फेयर, नो वाटर्स, ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और आपको सेलेस्टियल बॉडी का पता होना चाहिए दोस्तों। तो इसका हल्का हल्का सा आपको पता होना चाहिए। बाकी इससे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि कौन सा हमारा पार्ट है सोलर सिस्टम का, ठीक है, कौन सा पार्ट नहीं है सोलर सिस्टम का। और जो आपका ये वाला है, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं कंस्टलेशंस, कौन कौन से कंस्टलेशन है, कि कौन सा विंटर कंस्टलेशन है, कौन सा समर कंस्टलेशन। इसमें ऑप्शन में आपको इस तरीके से देखा, तो याद होने चाहिए आपको, ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसमें कोई ऐसा आता नहीं है क्वेश्चन की इसमें बहुत डीप आता, पर जो क्वेश्चन आते हैं वो रिपीटेड ही होते हैं। तो आता है इसमें इसी तरीके का क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह येलो पीले रंग का होता है, कौन सा लाल रंग का होता है, कंस्टलेशन कौन सा, इसमें ऑप्शन दे दो इसमें कौन सा विंटर कंस्टलेशन या समर है, ठीक है। बाकी पोलर स्टार, बाकी इसमें यह आ सकता है कि मून की कितनी सैटेलाइटें हैं, ठीक है, या सोलर सिस्टम का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये बातें हैं दोस्तों, आपको कैसी लगी वीडियो जरूर बताएं। और अब आपकी जिससे अगली वीडियो है हमारा +1 +2 के टॉपिक्स है उनसे आने वाली है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्सिमम टाइम उसमें फिजिक्स और आएंगे होगा वो केमिस्ट्री का से ही, +1 +2 केमिस्ट्री से ही होगा, परंतु उसमें क्या है फिजिक्स में भी उसके टॉपिक आ जाते हैं कई बारी, जैसे कि आपके फ्रीक्वेंसी वाला हो गया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वाला हो गया,
आपके बोहर के मॉडल हो गए, बोहर मॉडल में से आपको अभी तक बोहर मॉडल का जनरल है, इसमें से उसमें फाइंडिंग द वेलोसिटी, रेडियस, तो उनसे क्वेश्चन आते हैं। बाकी आपकी बाकी ऐसी कई चीज़ें हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, और ऑर्बिटल, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ गया आपका, स्पिन क्वांटम नंबर आ गया, वो सभी से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो मैं उनको लाऊंगा, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाऊंगा जिनको आपको याद रखना है। उनमें से कुछ न्यूमेरिकल होते हैं, कुछ क्या होता है मैं आपको बताते चलूँगा। आपको उसमें फोकस करना है उनमें ज़्यादा। अब आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, अब आप 15 तारीख तक 20 तारीख तक पढ़ लीजिए। 5 दिन आप रिवीजन को रखिएगा, जो भी आपने पढ़ा है उनको रिवीजन कीजिएगा। रिवीजन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बाकी आप प्रीवियस ईयर की वीडियो, मैं फिजिक्स की भी लाऊंगा आपको, और मैं फिजिक्स की प्रीवियस ईयर की वीडियो इस तरीके से लाऊंगा कि मैं उसमें आपको कॉन्सेप्ट समझाते चलूँगा पूरा, ठीक है। तो आपको वो बात भी ध्यान रखनी है दोस्तों। मैं 20 तारीख से पहले फिजिक्स की सारी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों, प्रीवियस ईयर की पेपर की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, और आप बताइए आपको क्या चाहिए और वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।